अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम और फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 17 दिसंबर और बुध का दिन है। ट्रांसपोर्टरों की स्ट्राइक रात तक तो जारी थी और उम्मीद है कि आज दोपहर को कोई फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि एक मीटिंग उनकी हो चुकी है और दूसरी कुछ पुरुमीद भी हैं। रात को जो मैसेज आखिरी चला है, तो अभी सुबह तक तो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी थी। दूसरा मसला शदीद धुंध और सर्द मौसम, मार्केट के हवाले से ये भी ख़तरनाक बात है और काम ना चलने की निशानी है। और फिर तीसरा कॉपर मार्केट तेज़, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान में भी रेट तेज़ हैं। लोहे के मुतल्लिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले असल में 6-7 दिन हो गए स्ट्राइक की वजह से थोड़ी सी माल की किल्लत भी हुई है, लेकिन फिर मौसम भी उस दर्जा सर्द हो गया है और धुंध और शदीद धुंध से रोड बंद हैं। ट्रांसपोर्ट अगर चलती भी तब भी माल तो अपने टाइम पे ना पहुंच पाता। कल भी कुछ हादसा हो गए हैं, तो शदीद धुंध की वजह से मोटरवेज़ और रोड बंद हैं पंजाब में, KPK में। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मसला है। लोहे के रेट जो हैं वो वैसे ही कम हैं। थोड़ी सी माल की शॉर्टेज हुई है, लेकिन फ़िलहाल कोई इतनी तेज़ी नहीं है। आगे दिसंबर की क्लोजिंग भी है और फिर बिजली के बिल भी आने वाले हैं फर्नेसेस वालों के। तो अंदाज़ा है, हो सकता है 1-2 रुपये बढ़ा के वो उधार में ख़रीदारी करें, ख़रीदारी निकले। माल कराची में भी शॉर्ट है, गोदामों में भी, और दुकानों पे भी माल कम आता है। सर्दी के इस दिसंबर में, इस मौसम में माल शॉर्ट हो जाता है। तो अंदाज़ा यही है कि हो सकता है स्ट्राइक खुलने के बाद थोड़ी सी मार्केट में चहल पहल हो। पेमेंट की वजह से नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे, पेमेंट की किल्लत रहेगी। हाँ, रेट ज़रूर 1-2 रुपये बढ़ा के फर्नेसेस वाले ख़रीदारी करेंगे और ख़रीदारी करके जो माल ले जाएंगे फिर उसका बिलेट बना के सस्ता बेच के अपने बिल भर लेंगे। ये सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि पेमेंट कहीं से मिलनी नहीं है, क्लोजिंग भी सर पे है। और पेमेंट जिन्होंने, जो बैंक से काम करते हैं, उन्होंने अपना वापस हिसाब कुछ बैंकों को जमा कराना होता है। तो पैसों की किल्लत मार्केट में है, इस वजह से रेट थोड़े से बढ़ा के वो मार्केट से माल उठाएंगे और बिलेट बना के, बिलेट सस्ता कैश पे सेल कर देंगे और अपने बिल वगैरह भर लेंगे, जो मामला थे वो निपटा लेंगे। अंदाज़ा ऐसे ही है। कराची में स्क्रैप के रेट जो थे मुख्तलिफ थे। 113, 14, 15 ये रेट मार्केट में थे। 113, 14, 15, 112 रुपये भी थे। माल की क्वालिटी और वज़न के हिसाब से जो उठा के लाने के गोदाम वालों के रेट हैं 112, 13, 14 और निगर 15 रुपये उठा के लाने का रेट है। मिक्स माल 112, 13, कुछ 14 भी लोगों ने लगाया है। और कैश फ़िलहाल मेरे ख्याल में कोई भी नहीं दे रहा होगा, तो कुछ 1-2 दिनों में दे देते हैं, कुछ हफ़्ता 1.5 हफ़्ता लगाते हैं। लाइट का रेट 60 रुपये और सैनिटरी का रेट 85 रुपये। मिल माल तकरीबन 120 रुपये। और निगर पहुंच जिन्होंने ख़रीदारी की है तकरीबन 117 से शुरू होते हैं और 122 रुपये के दरमियान ख़रीदारी हुई है निगर पहुंच माल की, जिसमें निगर, सुपर निगर और नया माल भी शामिल होता है। तो सोहराब रोड पे भी गोदाम है, शेरशाह में भी मेन रोड पे 2-3 गोदाम है। तो सबके अपने अपने रेट हैं, जिसको जहाँ वारा आ रहा है वो ख़रीदारी कर रहा है। तो लोहे का रेट इसी तरह का है। मार्केट में कैश नहीं है। ट्राले बिकने का रेट जो कल आया था वो तो बहुत ही कम था। तो जो कैश इन दिनों दे रहा है तो वो फिर बिल्कुल ही कम रेट लगा रहे हैं। 20-12 का रेट 117 रुपये, 118 रुपये, 116 रुपये और फिर रूटीन पे 120 रुपये भी था। तो इसमें कैश उधार का फ़र्क होता है, फिर जो जिसकी मर्ज़ी आती है जैसे वो लगाते हैं। कराची का माल लोकल मार्केट में ही चल जाता है। लोकल मार्केट में लोकल फर्नेसेस वाले जो हैं वो ज़्यादातर उधार पे या रूटीन पे ही माल ले रहे हैं, कैश पे कम ले रहे हैं। और गोदाम वाले फिर क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो माल उन्हीं को भी सेल करते हैं, कुछ कुछ कैश और कुछ उधार। तो इसी तरह का सिलसिला है। स्ट्राइक की वजह से भरपूर लोडिंग नहीं हुई है। गोदाम मार्केट में सन्नाटा ही था, गोदामों में बिल्कुल सन्नाटा था। गोदाम में वाले उठा के तो ला रहे हैं, सेल नहीं कर पा रहे। तो सरिये की पोजीशन लाहौर की जो थी तकरीबन 195 रुपये थी लोकल सरिया, और बिलेट की पोजीशन जो थी 172 से 180 के दरमियान थी। लोकल बिलेट बालाबारी और CC बिलेट और कैश उधार का फ़र्क। कराची में कॉपर का रेट 2850 रुपये एवरेज में लगा है। 2850, अब 2800 से 2900 के दरमियान इसको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन 2850 अक्सर गोदाम वालों ने लगाया है रेट कॉपर का। पीतल का रेट 1800 से 1840 के दरमियान, किसी ने 1820 लगाया, किसी ने 1830 लगाया। तो यही रेट था कराची में पीतल का।
और नरम और कड़क सिल्वर तकरीबन 600 एवरेज में। और बैटरी का रेट जो है वो तकरीबन 300 से 330 मार्केट में चला है कल। कंप्रेसर का रेट 350, 360 और 370 गोदाम वालों ने ख़रीदारी की है। उसमें भी 2-3 किस्म के कंप्रेसर होते हैं, वो गोदाम वाला और दुकानदार लेने और देने वाला देख लेता है। स्टील मिक्स का रेट तकरीबन 160 से 175 के दरमियान था। और बाकी तांबा पीतल के जितने भी आइटम हैं उसके रेट आप अपने व्यापारी से ले सकते हैं जिसके साथ भी आप काम करते हैं। प्लास्टिक का रेट तकरीबन 60 से 70 रुपये मिक्स था, और वाइट प्लास्टिक 100 से 110 रुपये, और खंडू तकरीबन 140 रुपये मार्केट में दुकानदारों से गोदाम वालों ने माल ख़रीदा है। दुकानदार अलग रेट पे ख़रीदारी करते हैं। कापी का रेट तकरीबन 45 से 52 के दरमियान है, कैश उधार के फ़र्क से 45 रुपये से लेकर 52 रुपये के दरमियान चल रहा है। और उसमें वाइट 65 रुपये है, फार्म 75 से 80 है। टुकड़े का रेट 50 रुपये पूरी कराची में एवरेज में है, 50 और 55 दो रेट हैं। गत्ते का रेट 20 से 30 है, और कड़क बोतल 120 से 130-35 के दरमियान ही गोदाम वाले उठा के ले जा रहे हैं। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में श्रेडेड के रेट जो पहले तो माल सस्ता आया था, लेकिन अब जो है तकरीबन 345 से लेकर 355-60 के दरमियान ही कराची पहुंच रहा है। इसमें HMS है, पकौड़ा है, और दूसरा जो स्क्रैप है बंडल स्क्रैप 345 से शुरू होता है और $360 के दरमियान ही माल क्वालिटी के हिसाब से कराची पोर्ट पे आ रहा है। मजमूई तौर पर सर्दी है और शदीद धुंध की वजह से सरिये की सेल नहीं है, मार्केट में पैसों की किल्लत है, दिसंबर भी है, तो माल लेने जाएं माल नहीं मिलता, बेचने जाएं फिर अच्छे रेटों में बिकता नहीं है, और पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो सारी मिली जुली सूरत हाल है कारोबार में। तो दिसंबर गुजर जाएगा, हो सकता है जनवरी में जाके कुछ पहले हफ्ते में कारोबार बेहतर हो जाए। और अगर अभी फ़िलहाल कोई थोड़ी सी लहर आती है तेज़ी की, तो वो यही होगी कि फर्नेसेस वाले ख़रीदारी कर लेते हैं उधार पे, कुछ रेट बेहतर देकर। पेमेंट तो उन्होंने वैसे नहीं देनी होती, क्योंकि कह के वादा हो जाता है, उसके बाद दिसंबर की क्लोजिंग शुरू हो जाएगी, फिर पेमेंट रख लेंगे, तो अपना वो फिर उससे बिलेट बना के सेल करके बिल वगैरह भरेंगे बिजली के। तो यही सूरत हाल है, मार्केट में पैसों की किल्लत है, सिवाय तांबा पीतल के। तांबा पीतल से के जितने भी आइटम में तेज़ी है, पेमेंट भी मिल रही है। वो तांबा हो सकता है मज़ीद भी तेज़ हो जाए, क्योंकि 11,500 की हद बरकरार है, एक हफ़्ता हो गया है, फिर 11,800-900 पे गया था, फिर वापस 11,600 के करीब करीब चल रहा है। तो देखें, जो भी नई सूरत हाल, नई कोई अपडेट आएगी तो आपको आगाह करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के काम में बरकत अता फरमाया, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।